नमस्कार, मैं हूं निखिल और इस वक्त मेरे साथ बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से हरसाणी मंडल के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गणपत सिंह ताणु मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। हम उनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव वहां पर हुआ है बाड़मेर में। गणपत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद हुकुम। गणपत सिंह जी, आप मूलतः एक कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस की विचारधारा से आप रहते हैं। लोकसभा चुनाव जो इस बार आपका हुआ, वो आपका समाज क्या खास तौर पर कांग्रेस के साथ रहा या नहीं रहा? नहीं रहा समाज। जी, वजह? राजपूत समाज सारा निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह के साथ रहा। जी। जी। और आप जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं वो भी कांग्रेस प्रत्याशी का साथ नहीं दे पाए या नहीं नहीं किया? बिल्कुल, हमारे आदरणीय अमीन साहब जी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के बागी फतेह खान खड़े हो गए और उसमें जाट समाज ने सारा उसको वोट दिया। जी। इसलिए हमने अमीन खान के नेतृत्व में यहाँ के उम्मीदवार हम जो लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी थे उसका विरोध किया और हमने उसको वोट नहीं दिया। अमीन खान साहब का खुद सीधा सीधा निर्दलीय को समर्थन दे देना और फिर कांग्रेस का उन्हें फिर एक बार 6 साल के लिए निष्कासित कर देना, इसका क्या असर रहा होगा अब आने वाले टाइम में? भयंकर होगा, कांग्रेस को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब इसमें तो लोकसभा में तो भुगतेगी आने वाले राष्ट्रीय निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा के में जीत जाएंगे तो फिर ये उपचुनाव भी होंगे, पंचायत राज के चुनाव होंगे तो उसमें निश्चित रूप से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। जनरली जो 12वीं लोकसभा में जब चुनाव होते रहे हैं तो कांग्रेस का एक अलायंस इस तरह का रहता है कि जाट, मुस्लिम और मेघवाल, एससी खास तौर पे वहाँ मेघवाल है, तो ये एक अलायंस रहता है जिसकी आधार पर कांग्रेस एक लंबे समय से 52 से लेकर एक ज्यादातर अपने प्रत्याशियों को वहां से विजय दिलाती रही है। तो क्या इस बार जो है उस तरह का जातीय गठबंधन नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो। मुस्लिम ने साथ नहीं दिया, इस बार निर्दलीय का साथ दिया। जी, ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, 2003 में पहले हुआ था, बीजेपी को भी दिया था, मानवेंद्र सिंह जी जब जीते थे उस टाइम दिया था, उसके बाद अब हुआ। लेकिन वो तो चलो बीजेपी को दिया, जसोल परिवार से जुड़ा मामला था, लेकिन एक अल्पसंख्यक का एक बड़ा वर्ग, अमीन खान जैसा एक कदावर नेता जाकर निर्दलीय को सपोर्ट कर देते हैं, तो इसके पीछे कोई गहरी नाराजगी रही होगी गणपत सिंह जी? बिल्कुल बिल्कुल। दो विधानसभा चुनावों में लगातार जाट समाज ने अमीन खान को एक भी वोट नहीं दिया। जी। इसलिए अमीन साहब जाट समाज से नाराज थे और इसलिए अमीन खान ने हम सब कार्यकर्ताओं की बैठक लेके खुला ऐलान किया निर्दलीय के साथ में जाने का। अब इसका परिणाम क्या रहेगा? गंभीर होंगे परिणाम, कांग्रेस भुगतेगी और जीतेगा रविंद्र 100%। और आने वाले कोई भी चुनाव होता है, पंचायत राज के हो चाहे और कोई चुनाव हो, उनमें अमीन खान कांग्रेस के साथ नहीं रहे, भारी नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। अमीन परिवार को भी तो नुकसान होगा, क्योंकि जाट समाज अब अमीन परिवार से अलग हो जाएगा और अमीन खान की बाद अब उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक जाते हुए जहां तैयार हैं, तो वहां पर कांग्रेस का उनके साथ किस तरह से बैठेगा मामला? अब नया समीकरण बाड़मेर और जैसलमेर में बन रहा है। पहले जाट मुस्लिम मेघवाल गठबंधन होता था, अब ओबीसी राजपूत और मुस्लिम गठबंधन बन रहा है। ये तो एक नया समीकरण गठित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नया होगा। जी जी। तो किस तरह से वोटिंग रही? एक लास्ट मेरा सवाल, किस तरह का वोटिंग रहा, किस तरह का रुझान अब आ रहा है? नतीजे तो अब आएंगे जब आएंगे 4 जून को, लेकिन उससे पहले हमारे इस क्षेत्र में तो एक तरफा वोटिंग रविंद्र के पक्ष में हुई है और जैसे मुस्लिम और राजपूत बहुल्य सीटों में तो 90, 95, 97, 98, 99% वोट पड़े हैं। जी वो भी एक तरफा रविंद्र के पक्ष में पड़े हैं जी और विधानसभा से रविंद्र भारी लीड लेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ गणपत सिंह तानू थे, कांग्रेस के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। अमीन खान की टीम में खास तौर पे इनको माना जाता है और अमीन खान का इस वक्त इस बार जो जाटों से नाराजगी रही, कांग्रेस से जो नाराजगी रही, कांग्रेस के कुछ नेताओं से जो नाराजगी रही और निर्दलीय को जिस तरह से उनका खुला समर्थन रहा, और उसके बाद आनन फानन में अमीन खान को जिस तरह से कांग्रेस ने फिर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, उसके बाद इस थार मरुस्थल का जो जातीय समीकरणों का जो गठबंधन रहा है, वो आगामी जो भी चुनाव होंगे उन चुनाव में एक नया
समीकरण बनेगा, जैसा कि गणपत सिंह बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे